इसका पहला समाधान तो ये है कि बेहतर नौकरी की तलाश में रहें, जहां आपको भोजन की स्वतंत्रता हो। आप देखें, 2 टाइम की, 2 जून की दाल रोटी के लिए ही व्यक्ति नौकरी करता है। उसके बाद सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करता है। सारी सुख सुविधाएं हों और 2 टाइम की रोटी ना हो तो क्या फ़ायदा। इसी तरह आपको जब रोटी ही आपके अनुकूल नहीं मिल रही है, तो मैं ये नहीं कहता कि झटके से नौकरी को लात मार के आ जाओ। कोशिश करो। दुनिया बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा है, करोड़ों प्रकार की नौकरियां हैं। 10,000 रुपये कम मिलें, 2,000 रुपये कम मिलें, ऐसी नौकरी करें जिसमें आपको खाने की स्वतंत्रता हो। इसके लिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए प्रयास करते रहें। साल, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल में कभी आपको ऐसी सूटेबल नौकरी अवश्य मिल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी कुक हैं, उनसे रिलेशनशिप क्रिएट करें, उनकी थोड़ी चमचागिरी करें, उनकी मक्खनबाजी करें, उनको सेट करें और उनसे कहें कि 2 सूखी रोटी और 1 उबली हुई दाल भैया मेरे को नमक मिर्च डाल के उसमें 2 टमाटर डाल के दे दो। मेरे को डॉक्टर ने कहा है मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, खाने से मैं बीमार पड़ सकता हूँ। और किसी डॉक्टर से सेटिंग करके चाहो तो ऐसा लिखवा लो, कोई छोटे मोटे डॉक्टर से, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा में कपट करना भी माफ़ है। किसी डॉक्टर से लिखवा लो। और मैं आप कह रहा हूँ, जब आप जहाज की इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो आप बेवकूफ़ टाइप के इंसान नहीं हैं। आप बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत चालाक से नेगेटिव में मत लीजिएगा, एक्टिव और अच्छे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो जो खाना बनाने वाले मुसलमान हैं उनको सेट करिए। और आजकल हर आदमी सेट हो जाता है। और आप किसी गलत बात के लिए नहीं कह रहे हैं, उनकी चमचागिरी करिए, उनसे प्रेम से बोलिए, उनका कुछ काम करिए, उनके 100, 200, 500 रुपये कभी उन पर खर्च कर दीजिए। क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो आप कोई 10-20 हज़ार के नौकर भी नहीं हैं, आपके पास अच्छी खासी सैलरी है। आप उनको सेट करिए। कोई मतलब नहीं कि वो आपकी मर्जी के अनुकूल आपको भोजन बना के ना दें, बिल्कुल देंगे। ये आपकी प्राथमिकताएं हैं, ये शायद आपकी कमजोरी है। शायद उस कमजोरी पर आप मेरी मोहर लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मोहर नहीं लगाऊंगा। आप प्रयास करते रहें, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। भोजन शुद्ध होना, धन शुद्ध होना भजन करने के लिए बहुत आवश्यक है। ज़्यादा बात है, आप हरे कृष्ण महामंत्र की 2 माला इसी बात के लिए कल से शुरू कर दीजिए कि मेरे भोजन की व्यवस्था ठीक हो। मेरी गारंटी है ठीक हो जाएगी। आपको चाहना भर है, आप अभी चाह नहीं रहे हैं, अभी आप बातें बना रहे हैं ऊपर ऊपर से। आप दिल से जिस दिन चाहेंगे उस दिन आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा, ये वादा रहा। जय श्री राधे।